हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। मैंने रिसेंट में 20 केजीज़ वेट लॉस किया है। 5 केजीज़ की और रिक्वायरमेंट है। मैं 5 केजीज़ का चैलेंज ले रही हूँ। 1 मंथ में मैं 5 केजीज़ लॉस करूँगी। और जो मेरे चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं 5 केजी का चैलेंज ले रही हूँ। मेरी जो डाइट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को तो करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तभी और नोटिफिकेशन बेल को करना पड़ेगा ऑन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और 5 केजी चैलेंज में आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और मैं आपको 1 मंथ में जो रुका हुआ मेरा वेट है, मतलब अब मेरा वेट बहुत स्लो श्रेड हो रहा है। तो जब एक टाइम आता है जब वेट बहुत ही धीमा हो जाता है। जैसे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई 100 किलो का आदमी है, कोई 102 का, 120 का है, वो स्टार्ट करेगा तो उसका 1 मंथ में 10-10 किलो 8-8 किलो वेट लॉस होगा। और जो कर चुका है वेट लॉस, अब उसकी बॉडी में क्या बचा है, तो उसके पास इतना अब फैट तो है नहीं कि वो लॉस करे। तो अब उसकी अगर मसल्स ही जाने लगेंगी तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें मसल लॉस नहीं करना है, हमें फ़ैट लॉस करना है। फ़ैट लॉस की क्या डाइट है? हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, प्रोटीन्स हमें ज़्यादा लेना है। प्रोटीन के साथ ही हमें वेट लॉस करना है। प्रोटीन हमें घर के खाने से लेना है। और प्रोटीन हमें घर के खाने से कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और मैं ले रही हूँ 5 केजी का चैलेंज, जो कि मैं आपको 1 मंथ में करके दिखाऊंगी। तो मेरी डाइट रहेगी सिर्फ और सिर्फ लंच रहेगा, एक टाइम का सिर्फ लंच रहेगा। लंच में मैं कार्ब्स नहीं लूँगी। कार्ब्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट में, लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सिर्फ रोटी और चावल में ही कार्ब्स नहीं होता है। हम अगर दाल लेते हैं तो उसमें भी कार्ब्स होता है। तो वो भी कार्ब्स, उसमें हमें कार्ब्स मिल जाएगा। और हम जो भी खाना लेते हैं उसमें हमें शुगर का कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मेरी वेट लॉस जर्नी को थोड़ा स्लो कर रही है, वो है चाय। चाय मैं दिन में 2 बार हाफ कप लेती हूँ। तो वो हाफ कप लेती हूँ, वो भी शुगर फ्री लेती हूँ। तो मुझे लेकिन मैं ग्रीन टी भी साथ में लेती हूँ, हर्बल ड्रिंक्स भी लेती हूँ साथ में, वाटर इनटेक ज़्यादा रखती हूँ। और मैं करती हूँ एक्टिविटीज़। जब मैं एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हूँ तो मैं घर के काम बढ़ा देती हूँ, घर के काम ज़्यादा करती हूँ फिर मैं। और एक्टिविटीज़ मैं डेली के हिसाब से करती हूँ। और मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं मॉर्निंग मेरी हो जाती है 5 बजे से। 5 बजे से मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर देती हूँ अपनी जर्नी, अपने डे की शुरुआत कर देती हूँ 5 बजे से। उसके बाद मैं लेती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं मॉर्निंग ड्रिंक भी चेंज करके लेती हूँ। आपको शफलिंग बहुत ज़रूरी है, आप हर चीज़ में शफल करते रहिए। आपका जब वेट एक जगह पर आकर रुक जाता है या फिर स्लो हो जाता है, वैसे तो मेरा एक ही बार वेट स्टक हुआ है। वेट स्टक होने के बाद अभी तक मेरा वेट स्टक नहीं हुआ है। और मैं अभी भी वेट लॉस जर्नी में हूँ। और मैं अगर प्रॉपर अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मैंने बीच में 1-2 दिन कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, थोड़ा सा मैंने कभी फैमिली में रह के ऐसे कुछ फंक्शन हो जाते हैं या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है, थोड़ा सा आपको कभी प्रसाद देना पड़ गया या कुछ है, तो वैसे ही मैंने कुछ इंटेक किया होगा। अदरवाइज़ मैंने बहुत अपनी डाइट का ख्याल रखा है। लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर इस चीज़ को फॉलो करूँगी। अगर आप लोग भी ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और मैं क्या जो भी फॉलो करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी उसके रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मैं लेती हूँ ड्रिंक्स सुबह लेती हूँ। ड्रिंक लेने के बाद मैं लेती हूँ चाय लेती हूँ। और इसके पहले मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो रात भर मैं फास्टिंग करती हूँ। फास्टिंग मैं ओपन करती हूँ सुबह के 9 बजे, क्योंकि मैं 14 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ।
और मैं शाम को अगर लास्ट मील लेती हूँ 7 बजे, और अगर मैं पहले ले लेती हूँ उस हिसाब से आप टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए कब आपने लास्ट मील ली है। मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ, जब मैं इस चैलेंज को ले ली हूँ तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लास्ट मील हो जाए 5 बजे, और अगर 5 बजे वो मील नहीं हो पा रही तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अगर स्किप करना वैसे तो नहीं होता है अच्छा, बट मैं लंच में इतना रिक्वायरमेंट जो मेरी बॉडी को है वो मैं दे रही हूँ अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि मुझे, आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप लोग ऐसा कर लें और आपको कहीं चक्कर आ जाए, आप लोग गिर जाओ, तो ऐसा मत करिएगा। जैसा आपकी बॉडी को सूट करता है वो आप लोग करिएगा, थोड़ा सा आप लोग ले लीजिएगा। मेरी बॉडी को हैबिट हो गई तो वो मैं कर रही हूँ, मेरी बॉडी को हैबिट हो गई। अब मैं सिर्फ अगर दाल भी ले लेती हूँ तो उसमें मिला ली मैंने हरी कोई सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल कोई मिला ली, और मैंने ले लिया कर्ड ले लिया। कर्ड के से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ छाछ पीना। छाछ ले लिया तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी मतलब मेरा स्टमक बिल्कुल फुल हो गया है, तो मुझे शाम तक कोई रिक्वायरमेंट लगती ही नहीं है, रात में भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। मुझे लगता है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। फिर मैं लेती हूँ खाने के 1 घंटे बाद हर्बल ड्रिंक जो मैं कोई भी अपने घर में बना के रखती हूँ। घर में मैंने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने जीरा, अजवाइन, सौंफ और कलौंजी, मेथी, ये सभी कुछ मिक्स करके रखा हुआ है, और उसको मैंने मिक्सचर बना के रख लिया है, और वो मैं बना लेती हूँ 1 घंटे बाद ड्रिंक। और ड्रिंक बना लेती हूँ 1 घंटे बाद, ये हो गया। उसके बाद मैं लेती हूँ फिर मैं टाइम को निकालती हूँ घर के कामों में। घर के काम कर लिए जो हो गया, फिर तुरंत लेटना नहीं है हमें, थोड़े से अपने काम निपटाने, जो भी आपके घर के हैं रेगुलर हाउस होल्ड चोर्स हैं वो आप करिए। वो करके उसके बाद हम आ जाते हैं स्नैक्स में। अगर आपको डेली दोपहर में नैप की आदत है तो आप खाने के आधे घंटे बाद तक एक नैप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलोरी डेफिशिट में है क्योंकि हम थोड़ी सी रेस्ट की भी इसमें बॉडी को ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहें तो अपने बॉडी की, पैरों की अच्छे से मालिश भी करवा लीजिए, तो उससे बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिनर टाइम में। तो डिनर टाइम लंच के बाद ही हमारा बहुत जल्दी ही हो जाता है। 5 बजे तक हमें लेनी है दाल या खिचड़ी या दलिया, इनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए। या फिर मैं ले लेती हूँ सूप, अगर मुझे और फास्ट करना है वेट लॉस तो मैं ले लेती हूँ कैबेज सूप या लेमन कोरिएंडर सूप ले लेती हूँ। तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद सिर्फ वाटर इनटेक, दिन भर में मैंने 4.5 लीटर वाटर को कंज्यूम करना ही करना है। 4.5 लीटर मैंने वाटर लिया पूरा दिन, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे कोई भी नीड नहीं लगेगी कि मुझे खाना है, मुझे बाहर का खाना है, मुझे कोई भी नीड है कि अब मुझे बाहर का चाहिए, मुझे कोई भी क्रेविंग्स नहीं होती हैं। अगर आप पानी का इंटेक रखते हैं तो आपको कोई भी क्रेविंग नहीं होगी बाहर के खाने की, बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी। थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को कस लेंगे अगर, तो आपके लिए ही वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट उसके मिलेंगे। आप थोड़े दिन में अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे, और आप इतना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं बीच में, और आप सब, दाल में प्रोटीन होता है इतना, दही में भी प्रोटीन होता है, आप सब कुछ ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ख़राब ले रहे हैं। तो आप ले लीजिए, सारी चीज़ें ले रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं कि डेफिशिएंसी किसी चीज़ की होगी, तो हम ये सब कुछ लेते हुए भी वेट लॉस करेंगे। और सूप लेंगे, सूप में वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल के कैबेज यानी कि बंद गोभी का सूप ले रहे हैं, लेमन कोरिएंडर सूप ले रहे हैं, सूप ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को कसना पड़ेगा, कि अपनी भूख को कसना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है अब, और तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। अदरवाइज़ आप चाहें कि हम रात में बिंज ईटिंग करें, 11 बजे खाएं, 12 बजे खाएं, 9 बजे खाएं, तो कुछ उससे नहीं होता। बहुत स्लो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वेट लॉस हेल्दी खाने से तो होता ही ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है, जब आपका वेट लॉस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका स्लो हो गया है
नहीं हो रहा है, तब के लिए मैं आपको ये डाइट बता रही हूँ कि आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं और कुछ भी हमें फैंसी नहीं करना है। घर की दाल बनी हुई लेनी है। मूंग दाल अगर आप ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। मूंग दाल की पतली से अगर खिचड़ी बना लें तो और भी अच्छी बात है। और शाम को आपको लेना है सूप लेना है, उसको आप 1 बोल भर के ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रात में आप ड्रिंक पी कर के ही सोएंगे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेंगे। नेक्स्ट डे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप वेट डेली अपने क्लॉथ्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही फ्रेशन अप हो करके नेक्स्ट डे आप फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद अपना वेट लेंगे। वेट आप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने पहले दिन क्या, अगर आपको लगता है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है तो आपने क्या गलती करी। अगर आप डेली वेट लेते हैं, मुझे तो लगता है कि वेट को डेली ही चेक करना चाहिए, क्योंकि डेली चेक करने से हमें ये पता चलता है कि हमने कहाँ पे गलती करी है, क्या हमने कल ऐसा खा लिया, क्या गलत खाया, क्या डाइट हमें सूट कर रही है, क्या डाइट हमें नहीं सूट कर रही है, किस डाइट से हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है, किस डाइट से हमारा वेट श्रेड हो रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो उस डाइट को हम अपनी बॉडी पे अडाप्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी का हमें ट्रैक रखना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। और फिर आप इस तरीके से जल्दी से आप अपना 5 kg लॉस कर सकते हैं 1 मंथ में, जबकि आपका वेट काफ़ी शेड हो चुका है और अब बहुत स्लो हो गया आपका वेट रिड्यूस होना। तब का मैं आपको वेट लॉस चैलेंज दे रही हूँ। आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए। कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ वर्षा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।